हेलो दोस्तों, आईफोन किसे नहीं पसंद। आंकड़ों के हिसाब से ये दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। पहले नंबर पर रूबिक्स क्यूब आता है। वैसे तो एप्पल अमेरिकन कंपनी है, पर आईफोन बनाने के लिए इसे कई अलग अलग देशों से प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं और फिर फाइनली इसकी फिनिशिंग चाइना में होती है। तो आज हम एप्पल की चाइना में मौजूद फैक्ट्री में चलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसे मेड इन चाइना प्रोडक्ट पूरी दुनिया में खराब माने जाते हैं, पर चाइना में बनने के बावजूद एप्पल दुनिया के सबसे अच्छे फोन माने जाते हैं और सबसे ज्यादा बिकते भी हैं। पर उससे पहले नए यूजर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, एप्पल वैसे तो अमेरिकन कंपनी है, पर आईफोन बनाने के लिए उसे चाइना ही क्यों मिला। एप्पल चाह कर भी अपने फोन अमेरिका में नहीं बना सकता। पहले तो ये बनाता था, पर आईफोन की इतनी ज्यादा डिमांड होने लगी कि अब उन्हें एप्पल को बहुत बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। एप्पल जिस फैक्ट्री में चाइना में बनाया जाता है उसमें 3 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। पर अगर बात की जाए अमेरिका की, तो यहाँ पर केवल 83 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 3 लाख से ज्यादा है और बाकी के सभी अमेरिकन सिटीज की आबादी 3 लाख से कम है। पर एप्पल की चाइना में मौजूद फैक्ट्री में 3 लाख से ज्यादा लोग पर डे काम करते हैं। इतने लोगों को एप्पल चाह कर भी अमेरिका में काम पर एक साथ नहीं रख सकता था। आबादी इसकी बड़ी वजह थी। एप्पल की इस फैक्ट्री में इतने ज्यादा लोग काम करते हैं कि ये फैक्ट्री नहीं बल्कि एक शहर है। इस फैक्ट्री के ज्यादातर वर्कर्स अपने घर नहीं जाते, बल्कि इस फैक्ट्री के आसपास फैक्ट्री के द्वारा ही बनवाए गए कुछ अपार्टमेंट्स बने हुए हैं जहाँ पर ये लोग रहते हैं। तो मेनली एप्पल के फोन चाइना में ही बनाए जाते हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि मेनली एप्पल के फोन्स चाइना में असेंबल किए जाते हैं, पर इसके दूसरे प्रोडक्ट चाइना के आसपास के देशों से आते हैं, जैसे कि साउथ कोरिया। तो इन प्रोडक्ट को अमेरिका में भेजने पर शिपिंग कॉस्ट काफी ज्यादा पड़ती, लेकिन साउथ कोरिया से चाइना में प्रोडक्ट भेजना अमेरिका के मुकाबले ज्यादा आसान और सस्ता है। अमेरिका में अगर एप्पल ऐसा ही प्रोडक्शन करे तो उसे वर्कर्स को सैलरी भी काफी ज्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन चाइना में इन वर्कर्स की सैलरी काफी कम होती है, साथ ही टैक्सेस भी वहाँ पर ज्यादा पड़ेंगे। ऐसे में आईफोन जो ऑलरेडी इतना महंगा है, कस्टमर के लिए और भी कई गुना ज्यादा महंगा हो जाएगा। एप्पल अपने फोन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए चाइना में मौजूद इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन के साथ काम करता है। मोबाइल फोन्स बनाने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और ये केवल एप्पल के लिए नहीं बल्कि और भी बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए काम करती है। इसके कस्टमर्स हैं सोनी, डेल, ब्लैकबेरी एक्सेट्रा। फॉक्सकॉन कंपनी की फैक्ट्रीज चाइना में अलग अलग शहरों में मौजूद है, जहाँ पर इनके 10 लाख से ज्यादा वर्कर्स काम करके हमारे स्मार्टफोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। फॉक्सकॉन की जिस फैक्ट्री में आईफोन बनते हैं, लोकल लोग उन्हें आईफोन फैक्ट्री नहीं बल्कि आईफोन सिटी कहते हैं, क्योंकि इस फैक्ट्री में इतने ज्यादा लोग काम करते हैं। पीक टाइम में तो यहाँ पर वर्कर्स की तादाद 3.5 लाख के करीब पहुंच जाती है। इतने ज्यादा वर्कर्स होने की वजह से फैक्ट्री के आसपास खाने पीने की, शॉपिंग की और भी इंसानी जरूरतों की शॉप्स भी कुछ लोगों ने ओपन कर दी हैं ताकि वो लोग भी मुनाफा कमा सके। ऐसे में ये पूरी तरह से एक शहर जैसा ही माहौल है। इस फैक्ट्री में एक दो नहीं 94 असेंबली लाइंस हैं, जिनमें लगभग 3 लाख लोग काम करके हर मिनट आपके और हमारे फेवरेट 350 आईफोन बना लेते हैं। हर मिनट 350 आईफोन। इसका मतलब यह है कि हर दिन इस फैक्ट्री में लगभग 5 लाख आईफोन मैन्युफैक्चर कर लिए जाते हैं। ये फैक्ट्री चाइना के शेज़ोउ सिटी में मौजूद है। यहीं पर दुनिया के लगभग 50% आईफोन बनाए जाते हैं। इस फैक्ट्री में वर्कर्स के अलग अलग काम होते हैं, जैसे कि स्क्रीन को क्लीन करना। स्क्रीन पॉलिशिंग का काम करने वाली वर्कर के मुताबिक वो हर दिन एक स्पेशल सब्सटेंस से 12 घंटे जॉब करके लगभग 1700 आईफोन की LCD को पॉलिश कर देती है। मतलब हर मिनट वो 3 आईफोन की स्क्रीन पॉलिश करती है, जो काफी ज्यादा काम हो गया। यहाँ पर वर्कर्स को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती और औसतन हर एक वर्कर एक दिन में 700-800 आईफोन तो कंप्लीट करता ही है। भले ही ये वर्कर दुनिया के सबसे एंटरटेनिंग डिवाइसेस में से एक आईफोन को बनाते हैं, पर इनका काम बहुत ज्यादा बोरिंग है। हर दिन 12 से 18 घंटे इन्हें खड़े होकर अपनी जॉब पर सेम टास्क करना होता है। यहाँ पर न सिर्फ ये बोर होते हैं बल्कि थक भी जाते हैं और बहुत से वर्कर्स अपनी जॉब को पसंद भी नहीं करते। इसीलिए हर दिन यहाँ पर बहुत से नए वर्कर्स ज्वाइन करते हैं और हर दिन बहुत से लोग जॉब को छोड़ते भी हैं। वैसे तो ये लोग एप्पल के लिए काम नहीं करते बल्कि फॉक्सकॉन के लिए करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर फोन बनाकर देती है। अब आप सोचेंगे कि जब फॉक्सकॉन कंपनी आईफोन को बना रही है तो इसमें एप्पल का रोल क्या रह गया और अमेरिका में मौजूद उनका हजारों करोड़ का हेडक्वार्टर किस काम का है। तो इसका सिंपल सा जवाब यह है कि अमेरिका में एप्पल में काम करने वाले लोग मिलकर
इसकी डिजाइनिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं और फिर रिसर्च से जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है उसे चाइना की ये फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करती है। इस फैक्ट्री के पास ही दर्जन भर 10-10 फ्लोर की बिल्डिंग्स मौजूद है जहाँ पर ये वर्कर्स रहा करते हैं। फैक्ट्री में लगभग 24 घंटे काम चलता ही रहता है। यहाँ पर मोस्टली वर्कर्स को 1900 युआन सैलरी मिलती है जो इंडियन रुपीज में 21,000 रुपए के आसपास होते हैं। नाइट शिफ्ट करके ये लोग अपनी सैलरी को डबल से ज्यादा कर लेते हैं, यानी लगभग 50,000 रुपए के करीब। पर इसके लिए वर्कर्स को काफी ज्यादा काम करना पड़ता है। दोस्तों वैसे तो ये सैलरी ज्यादा लग रही है, पर जितना काम इन वर्कर्स को करना पड़ता है उस हिसाब से ये सैलरी बहुत ज्यादा कम है। फॉक्सकॉन कंपनी अपने कस्टमर्स चाहे एप्पल हो, सोनी हो या डेल, उनकी ह्यूज सप्लाई की डिमांड को तो पूरी कर देती है, पर इसके लिए ये कंपनी वर्कर्स से इतना ज्यादा काम करवाती है कि वो लोग बीमारी तक का शिकार हो जाते हैं। इवन बीजिंग न्यूज ने 2015 में दावा किया था कि फैक्ट्री इतना ज्यादा काम करवा लेती है कि कभी कभी यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स की मौत भी हो जाती है, जिसे कहते हैं डेथ फ्रॉम ओवरवर्क। ये इस फैक्ट्री का काला सच है। फॉक्सकॉन ने अपने ऊपर लगे इस इल्जाम के जवाब में कहा कि हम वर्कर्स से ज्यादा काम नहीं करवाते, बल्कि हमारे एम्प्लॉय पैसों के लिए ओवरवर्क खुद करना चाहते हैं। पर दोस्तों इस फैक्ट्री का काला सच तो यही है कि बहुत से वर्कर्स ने इस फैक्ट्री के टॉप फ्लोर से कूद कर अपनी जान तक दे दी। इसी वजह से कंपनी को फैक्ट्री के चारों तरफ सुसाइड को रोकने के लिए जाल लगवाना पड़ गया। उन्होंने ये सब देखकर वर्कर्स की सैलरी भी बढ़ाई, पर फिर भी वो सुसाइड को रोक नहीं पाए और वर्कर्स ने यहाँ पर ओवरवर्क करवाने की वजह से प्रोटेस्ट भी किए हैं। यहाँ पर काम करने वाले ज्यादातर एम्प्लॉयज की एज 18 से 25 साल होती है, पर कुछ की 16 और 15 साल भी हो सकती है, जो कि इलीगल भी है। इन फैक्ट्रीज में रोबोट्स काम करके फोन नहीं बनाते, बल्कि ये वर्कर्स से ही इतना ज्यादा काम लेते हैं कि उन्हें रोबोट समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको 12-12 घंटे तक एक ही टास्क करना होता है, चाहे स्क्रीन पॉलिशिंग करना हो या फिर एक पेज लगाना हो। आपको बार बार वही काम पूरा दिन करना होता है। ऐसे में काम से बोर होना तो बनता है और यहाँ पर 1 सेकंड की भी फुर्सत आपको नहीं मिलेगी। ऐसे ही लगभग 400 टास्क अलग अलग वर्कर्स को दिए जाते हैं, जिन्हें करने के बाद ये फोन मैन्युफैक्चर होता है। रहने के लिए जो अपार्टमेंट्स इन्हें दिए गए होते हैं उनमें एक अपार्टमेंट में 8-8 लोग रहते हैं। 8 लोग के लिए केवल एक बाथरूम होता है और कभी कभी तो पूरे फ्लोर के 200 लोगों के लिए केवल एक बाथरूम ही होता है। यानी कि ये वर्कर्स एक तरह से जेल जैसी जिंदगी गुजारते हैं। फैक्ट्री से इन्हें इस अपार्टमेंट में आकर सोना होता है, फिर उठकर वापस फैक्ट्री में। ऐसा लगातार चलता रहता है, इसीलिए अक्सर वर्कर्स यहाँ से जॉब छोड़कर चले जाते हैं। पर कभी कभी पीक टाइम में जब डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है तो वर्कर्स चाहकर भी अपनी जॉब को नहीं छोड़ सकते। अमेरिका के एक ग्रुप चाइना लेबर वॉच ने स्टिंग ऑपरेशन करके बताया था कि पीक टाइमिंग में वर्कर्स अगर चाहे भी कि वो जॉब छोड़ना चाहते हैं, फिर भी वो ऐसा नहीं कर सकते। फॉक्सकॉन की फैक्ट्रीज में वर्कर्स की कंडीशन का पता लगाने के लिए एक रिसर्चर ने यहाँ पर जानबूझकर जॉब की और 6 हफ्तों तक वो यहाँ पर काम करता रहा और कैमरा में यहाँ की कंडीशंस को रिकॉर्ड करता रहा। उसने दिखाया कि कैसे बार बार वर्कर्स का बॉस आकर उन्हें डांटता है और 6 हफ्तों में ही उस रिसर्चर को इस काम से इतनी ज्यादा नफरत हो गई कि वो दोबारा कभी इस काम को करना नहीं चाहता। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आप भी कभी इस फैक्ट्री में काम करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।